एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में गोपाल अपने बड़े भाई शोमू के साथ रहता था। दोनों भाई अपने माता पिता के बिना जी रहे थे, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था। शोमू एक सड़क किनारे खाने की दुकान चलाता था, जहां वह पानी पूरी सेव पूरी बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। गोपाल घर का काम संभालता था, जबकि उसका बड़ा भाई बाहर काम करता था। दोनों भाई एक दूसरे का समर्थन करते थे और शांति से रहते थे। एक दिन शोमू घर लौटते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गया। उसे गंभीर चोट आई और उसे सड़क किनारे की दुकान बंद करके अपने घर पर आराम करना पड़ा। शोमू के डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे एक ऑपरेशन कराना होगा, तब तक वह बाहर काम नहीं कर सकेगा। गोपाल अपने बड़े भाई को देखकर टूट गया। उसकी सारी पूंजी शोमू के चिकित्सा में खत्म हो गई और ऑपरेशन के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं बचा। यह स्थिति इन दोनों भाइयों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी, जिन्होंने शोमू के दुर्घटना के बाद अपनी आजीविका खो दी थी। उन्होंने समस्या और उसके समाधान के बारे में सोचना शुरू किया और एक दिन गोपाल ने तय किया कि वह अपने बड़े भाई शोमू की जगह दुकान पर काम करेगा। हालांकि गोपाल ने शोमू की दुकान पर पानी पूरी और सेव पूरी बेचना शुरू किया। शुरुआती दिनों में उसे कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए वह काम में ढल गया। कुछ दिन वह कमा लेता था, लेकिन कुछ दिन वह बिना पैसे घर लौटता था। शोमू के ग्राहक, जो हमेशा शोमू को देखना चाहते थे, जब उन्होंने गोपाल को देखा तो वे उसकी दुकान पर नहीं आते थे। गोपाल ने उम्मीद नहीं खोई और खाना बेचता रहा। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए। गोपाल पानी पूरी सेव पूरी बेचने के काम में माहिर हो गया। हालांकि गोपाल उनके दैनिक खर्चों को संभालने में कामयाब था, फिर भी वह शोमू के ऑपरेशन के लिए पैसे बचाने में असक्षम था। इसी बीच एक बदमाश गैंग गोपाल की दुकान पर आती थी, सेव पूरी खाती थी, और जब गोपाल उनसे सेवा के लिए पैसे मांगता तो वे मना कर देते। यह एक हफ्ते तक चलता रहा। बदमाश गैंग को मुफ्त में सेव पूरी खाने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब बदमाश गैंग फिर से गोपाल की दुकान पर आई तो उन्होंने कहा, अरे ओ गोपाल, 4 प्लेट सेव पूरी लगाना। माफ करना साहब, अपने पिछले हफ्ते से एक भी सेव पूरी का पैसा नहीं लौटाया। ऐसे में मैं कैसे दुकान पर सामान ला पाऊंगा? क्या बोला? तूने हमको सेव पूरी खिलाने से मना किया, इसका नतीजा तुझे भुगतना पड़ेगा। उन्होंने गोपाल को धमकी दी और वहां से चले गए। अगले दिन जब गोपाल हमेशा की तरह अपनी दुकान खोलने आया तो उसने देखा कि उसकी आधी दुकान टूट चुकी है और नष्ट हो गई है। गोपाल उदास हो गया और रोने लगा। सबसे पहली बात, वह बहुत तनाव में था। वह अपने बड़े भाई के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा करने और बचाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी बात, उसे शोमू की तरह ढेर सारे खरीदार नहीं मिल रहे थे और अब उसकी दुकान भी आशंकी रूप से नष्ट हो गई थी। उसने किसी तरह उस दिन को बिताया और जब वह अपने घर लौटने वाला था तो एक साधु बाबा उसकी दुकान पर आए और बोले, अरे ओ बच्चा, जज्बातों से कच्चा क्यों रो रहे हो? बाबा जी, मैं क्या करूं? मेरे भाई का ऑपरेशन करना है। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। 1 महीने से वो घर में है। इस दाबे को चलाकर पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बदमाश गुंडों ने मेरे दाबे की क्या हालत कर दी। देखिए आप। कोई बात नहीं बच्चा, एक सेव पूरी हमें भी खिलाओ, हम इलाज बताएंगे तुम्हें। अच्छा। गोपाल ने साधु बाबा को 1 प्लेट सेव पूरी खिला दी। साधु बाबा स्वाद से संतुष्ट हुए और वे गोपाल से बहुत खुश हुए। साधु बाबा ने गोपाल को एक सोने का सिक्का दिया और कहा, ये लो बच्चा, इस सोने के सिक्के से अपना ढाबा ठीक करो और अगले 5 जरूरतमंदों को अपनी सेव पूरी खिलाओ इसी ढाबे से। अभी तुम रो रहे हो बच्चा, तुम्हारा काम जरूर पूरा होगा, क्योंकि तुम हो दिल का सच्चा।
यह कहकर साधु बाबा चले गए। गोपाल ने साधु बाबा द्वारा दिए गए सिक्के की मदद से अपनी दुकान की मरम्मत की। उसने साधु बाबा की सलाह का पालन करना शुरू किया। कभी उसने गली के कुत्तों को खाना खिलाया, कभी उसने सड़क किनारे गरीब भिखारियों को खाना खिलाया। उसने यह 5 बार किया। हर बार जब उसने जरूरतमंदों की सेवा की तो उसने देखा कि जब वह काम के बाद अपने घर लौटता तो उसे एक सोने का सिक्का मिलता था, जैसा कि साधु बाबा ने उसे दिया था। 5 बार सेवा करने के बाद उसने घर में 5 सिक्के इकट्ठे किए। यहाँ तक कि शोमू भी यह देखकर हैरान था कि हर बार गोपाल के घर लौटने पर जादुई सोने के सिक्के कहां से आ जाते। उन सिक्कों से गोपाल ने शोमू को अस्पताल में भर्ती कराया और उसे सबसे अच्छा इलाज दिया। यही नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी थोड़ी सी संपत्ति से एक नई दुकान भी खरीदी। जब शोमू पूरी तरह से ठीक हो गया तो उन्होंने फिर से शेवपुरी और पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया। गोपाल ने शोमू को साधु बाबा के आशीर्वाद के बारे में भी बताया। गोपाल और शोमू ने फिर से गरीब लोगों और जरूरतमंद जानवरों के लिए खाना परोसना शुरू कर दिया। और हर दिन जब वे ऐसा करते तो उन्हें घर लौटने पर 5 सोने के सिक्के मिलते थे। अब न केवल भोजन बल्कि उन्होंने भिखारियों को आश्रय और कपड़े भी देना शुरू कर दिया। जितना अधिक वे सेवा करते उतना ही अधिक उन्हें मिलता। कुछ महीनों के भीतर ही उन्होंने अपना व्यापार बढ़ा लिया और एक दिन उन्होंने एक बड़ा घर खरीद लिया। जादुई ढाबे ने उनकी सफल यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके बाद वे खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे हमारे रास्ते में कितने भी कांटे बिखरे क्यों ना हो, अगर हम हर मुश्किल के सामने हिम्मत और संयम के साथ डटकर खड़े रहे तो किसी भी मुश्किल पर हम अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। और यही है इस कहानी का द एंड। आशा करते हैं कि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर आई तो आपको पता है कि क्या करना है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद।